मैम दिस इशू विल बी रिजॉल्व बाय टुमारो इवनिंग। आइए जीजू, आपकी शादी का एल्बम देख रहे हैं। 100%। रहने दो, आके मुंह बनाएंगे। कह के मारे मुंह बनाएंगे। आओ बैठो एल्बम देखो। कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम तो कर नहीं रहे हो तुम लोग। हमने आपके इस दोस्त को देखा था ठेके में। अरे ये थोड़ी होएगा, कोई और होएगा इसी दाढ़ी वाला। ये बोल रहा है तो देखा ही होगा, इसको क्या मिलेगा झूठ बोल। अगर ये भी होएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो नहीं थे ना। संगति का असर हो ही जाता है। आज नहीं पी रहे हो, काल पिया लगी हो तो का हुई। मम्मी तुम ना शुरू हो जाओ, अभी तबीयत खराब हुई फिर गड़बड़ा जाएगी। फर्जी की बात बहुत सोचती तो हो। दाढ़ी क्यों नहीं बनवा लेते हैं? ये भी तो संगति का असर है। हाँ, ये बात तो रिसर्च में ही पता चली। संगति में आदमी की दुर्गति हो जाती इस है। संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं भी कोई बात चल रही होगी, घूम फिर के हमारी दाढ़ी पे आ जाती है। कहो तो टकला हो जाए हम। एल्बम देखो, फालतू बात का है ना बताओ। ये नागिन जैसी बिंदी लगा कौन आई थी? लगे लगाई की आई हमारे मैके कहती की। तुम्हारी बुआ भी तो आई थी टिकला लगा के, ये देखो। एकदम गऊ जैसी है और किस्मत इतनी अच्छी कि फूफा भी देवता जैसे हैं। एक मिनट, इनके हस्बैंड कानपुर, उन्नाव, लखनऊ की वैन चलाते हैं। दीदी देखिए, जीजू की मेमोरी कितनी तेज है। वही है ये। हजरतगंज चौराहे पे घसीट घसीट के हौके गए थे, लेडीज छेड़ दिन था, याद आया कुछ? कितनी बार यही बात बोलेंगे? ऐसा नहीं को का कहा जाता है। ये पप्पी लहरी कौन है 1 किलो सोना पहने हुए? ये हमारी लखनऊ वाली बुआ है, बहुत बड़ी दानी है, देवी स्वरूप एकदम। हाँ, तभी एक बार शुक्लागंज गए थे देवी पूजवाने, हमारे पास चेंज नहीं था, 10 रुपए टेम्पो में दे दिए। आज तक सुनाती 7 साल हो गए। अरे तुम टेम्पो से चली गई थी ना, इसलिए सुनाती हैं। घर की बहू टेम्पो से जाएगी, अच्छा लगेगा भला। सब रोल्ड गोल्ड की पहनती, एक नंबर की फ्रॉड है। हम तो देख के ही समझ गए थे, इतना कौन पहनता है। हमारे खानदान में पहना जाता है, भिखारी नहीं है हम लोग। भिखारी किसको बोल रहे हैं? अब समझ समझ की बात है, जिसको बोला जाता है वो समझ जाता है। गलत बात कह रहे हैं जीजू। हमारी शादी तो गवर्नमेंट जॉब वाले से हो रही थी, लेकिन हमारी किस्मत में आप बदे थे। लेकिन दहेज देने को 20 लाख रुपए नहीं थे ना, तभी तो प्राइवेट नौकरी वाले के पल्ले बांध दिया गया। तो ये वह है जो राम रच रखा। ऐसा नहीं है माता श्री, लड़की वाले सरकारी नौकरी का घिर्रा घीटे रहते हैं, लेकिन जब दहेज देने का पैसा नहीं होता तब आते हैं प्राइवेट नौकरी वाले के पास। दहेज देना लेना दोनों अपराध है, और इसमें लड़का लड़की वाले दोनों जिम्मेदार होते हैं। ना करो सरकारी नौकरी वाले से शादी, ना दो दहेज। बाइक तो आप भी लिए थे। ये भी तो बताओ, इंश्योरेंस और आरटीओ का पैसा लिए थे, पता नहीं कैसे खानदान में शादी करा दी हमारी। हमारी भी कोई अच्छे खानदान में देखो नहीं मम्मी हुई अपने है। खानदान के बारे में क्या बोल रही हैं? मम्मी वो आपके ससुराल को बोल रहे हैं। तब कौनी बात नहीं, हम दुखी हैं। सब अपनी ससुराल से दुखी हैं। अभी ये छोटी सी बात का पतंगड़ बना के चली जाएंगी मैके। भाई को इसी षड्यंत्र के तहत यहाँ बुलाया गया है। हम कहीं नहीं जाएंगे, आप जाइए। तो हम भी कहीं नहीं जा रहे हैं। खाना बताओ क्या बनेगा? खिचड़ी लो बनाए, आज हम पंचा हरचा टुपासी। खिचड़ी बना के भी हमारे ऊपर एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह से पोहा सैंडविच बिस्किट खा के बैठे, तब भी भूखे हैं अभी। जीजू को गुस्सा बहुत आता है। अबे एक बार और जीजू बोला ना, बता रहे मार मार के गुद्दी सुझा देंगे तुम्हारी। तो भैया इस वीडियो से यह संदेश मिलता है कि साला जीजा बोले या जीजू तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, अर्थात कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वह खाए बौराए जग या पाए बौराए। अर्थ समझ में आए हो तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।